we were discussing basically that membrane physiology. Okay, membrane physiology continued. Clear? तो इसमें हमारा जो टॉपिक था वी वर डिस्कसिंग लास्ट इज फ्लूइडिटी, है कि नहीं? तो हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, है कि नहीं? तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। सो ये हमारा प्रॉपर्टी बी है। So this is membrane permeability. चलिए, so what are the different types of permeability you know, पहले बताइए, फिर हम लोग आगे उसको समझेंगे। तो कौन कौन सा permeability आप जानते हो, बताइए। What are the different types of permeability you know? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में So semi-permeable, selectively permeable and permeable. हाँ, तो बेसिकली we have three types of permeability: semi-permeability, permeability and selective permeability. एंड इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बट आपको हर समय याद रखना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये टर्म आपको क्लियर करना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज बेसिकली द मीडियम जिसमें कि सॉल्यूट डिसॉल्व करता है, राइट? तो से सॉल्यूट इज बेसिकली द मीडियम इन विच द सॉल्वेंट डिसॉल्व्स। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है बैक ऑफ द माइंड। तो इसीलिए अब जब हम लोग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी डिस्कस करेंगे तो यहाँ जो टर्म परमेबिलिटी पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? So the term permeable means that a structure permits the passage of substances through it, while impermeable means that a structure does not permit the passage of substance through it. तो permeable माने जाने देगा, impermeable माने जाने नहीं देगा। So the permeability of plasma membrane to different substances varies. The plasma membrane permits some substance to pass more readily than others. This property is called what? Selective permeability. तो माने मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है कि नहीं? तो इसीलिए जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। तो इसीलिए जो परमेबिलिटी है सेल का, तो किसी को वो ज्यादा अलाउ करेगा, किसी को कम अलाउ करेगा। नाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज ज्यादा करेगा एंड व्हाट इज कम करेगा? हाउ इट इज डिसाइड, हाउ वी कैन मेक इट ज्यादा एंड कम? कैन यू टेल मी? As per requirement of the cell. हाँ, मैंने कैसे करेगा? प्लीज क्वेश्चन को सुनो तेजस बाबा, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। हाँ, हाउ इट विल मेक, किसी को ज्यादा परमेबल, किसी को कम परमेबल। क्योंकि ना अभी थोड़ा थोड़ा जेजेस लैंग्वेज में बात करना सीखो। चलिए बोलिए। किसी के लिए ज्यादा चैनल प्रोटीन्स लगाएगा और किसी के लिए कम। काम खत्म भाई। जिसको ज्यादा अलाउ करना है उसके लिए ज्यादा प्रोटीन लगा लो, जिसको कम करना है उसके लिए कम प्रोटीन लगा लो। अभी बस अभी तुम लोग भी देखे होगे कि मैं जनरली चैनल फैनल ऐसा ही बोलता रहता हूँ। तो अब आपको भी हाई टाइम टू टॉक इन माय लैंग्वेज, अंडरस्टैंड? तो समझ में आया? जिसको ज्यादा आने देना है उसके ज्यादा चैनल लगाओ, जिसको कम आने देना है उसके कम चैनल लगाओ। वेरी सिंपल, नो टेंशन। चलिए, सो the lipid portion of the membrane is permeable to non-polar, okay, non-polar uncharged molecules such as O2, CO2 and steroids, but is impermeable to ions and large
uncharged polar molecules such as glucose. समझ रहे हो? तो वो O2 को तो आने देता है और ग्लूकोज को आने नहीं देगा. तो it is also slightly permeable. Again, very very important words. And ये जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये खून में मिला दो अपने, क्योंकि ये हर चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी में आएगा. एंड अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मैं हर बार इसको बार बार समझाऊंगा तो आप मिस्टेकन हैं. तो इसलिए प्लीज these 4-5 days of education is very very important, and that is why I am very slow and steady here. है कि नहीं? चलिए, it's also slightly permeable to small uncharged polar molecules such as water, urea, a waste product, urea. इसको ये बताने का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? Because this is not to know now. Now, the slight permeability to water and urea is an unexpected property since they are polar molecules. These two molecules are thought to pass through the lipid bilayer in the following way. तो कैसे जाएंगे? As the fatty acid tails of membrane phospholipids and glycolipids randomly move about, small gaps appear briefly. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप केवीपीआई या कभी इंटरव्यू देंगे, वो आपको बोलेंगे लिपिड बाइलेयर तो आपका क्या वाटर हीटिंग है, तो हाउ थिंग्स आर कमिंग हियर एंड देयर, हाउ वाटर एंटर्स. तो ये आपको देखिए. तो पहला पॉइंट क्या है, इसको हम लोग पहला पॉइंट मान लेते हैं कि नहीं. So as fatty acid tails of membrane phospholipids and glycolipids randomly move about, तो small gaps briefly appear, माने थोड़े से समय के लिए आता है, in the hydrophobic environment of the membrane's interior. ठीक है? Water and urea molecules are small enough to move from one gap to another until they have crossed the membrane. ठीक है? तो ये एक तरह से वो आ सकता है. चलिए, उसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का डिस्कशन करेंगे. नाउ ये एक और कलर से करते हैं. तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट एक्ट्स एज चैनल्स एंड कैरियर्स increase the plasma membrane's permeability. ओके, जाएगा नहीं जा रहा है तो रहने दो. ओके, इसको पीएम्स कर देते हैं ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स परमेबिलिटी to a variety of ions and uncharged polar molecules that, unlike water and urea, cannot cross the lipid bilayer unassisted. ठीक है? तो वो बिना असिस्टेंस के आ नहीं सकते. Channels and carriers are very selective. ये याद रखना, ये प्रोटीन्स हैं इसलिए very selective. Each one helps a specific molecule or ion to cross the membrane. Macromolecules such as proteins are so large that they are unable to pass across the plasma membrane except by endocytosis and exocytosis. अब याद आया? तो मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि नहीं कि हाउ बिग थिंग्स कम इनसाइड, या मैंने आपको पूछा था चैनल मैंने बल्क ट्रांसपोर्ट एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है. तो बल्क ट्रांसपोर्ट में छोटी छोटी चीज आ सकते हैं, जबकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े चीज, जबकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बड़ा चीज नहीं आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता है क्या? तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे एक और पॉइंट जो नहीं लिखा है, वो आपको इंप्लाई करता है कि आप नीचे से जान लें, उसी को हम ऊपर लिख देते हैं. थ्रू aquaporins, ओके, इफ प्रेजेंट. तो ये इसलिए नहीं लिखा है, वो हर समय होता नहीं है. थ्रू aquaporins which are transmembrane proteins that allow क्या
which are transmembrane proteins that allow the water. movement of water through the pores. ठीक है, through the pores. These are also known as क्या, water channels. अब एक बढ़िया मजेदार टॉपिक मैं आपको बताता हूँ. Now tell me, ओके, आप देखिए, इसको थोड़ा हम एक लाइन कम करते हैं, हमें चाहिए ये लाइन. We need one line. आ जाओ पर नहीं आ रहा है, क्या हटा सकते हैं? चैनल कैरियर्स आर वेरी सेलेक्टिव व्हिच one helps this molecule to cross the PM. इसको PM कर देते हैं ना. चल, actually we need one line here. सुनिए, अब देखो जेजेस का मजा. Now tell me why it did not write this point. Tell me. भाई ये जो कंटेंट ले रहा हूं मैं आपको, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड से ले रहा हूं. उन्होंने ये लाइन क्यों नहीं लिखा? तो ये वाटर के दो फीचर्स को डिस्कस कर रहा है. आई एम गिविंग ए हिंट. बताइए. थिंक. पहला प्रॉपर्टी किसको डिस्कस करता है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है डिस्कस करता है? वाटर. बोलो. ऐसे होने से भी तो फायदा कुछ नहीं है ना. बताइए तो व्हाट इज द डिफरेंस? आप जानते हैं आंसर, यू नो द आंसर. मिजरेबली यू आर नॉट टेलिंग. एक्चुअली आपको आंसर बहुत अच्छे से मालूम है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही मिनट में लेक्चर में बोला है कि अभी इस क्लास में हमें किस भाषा में बात करना है. वी हैव टू ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब बताइए. एंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार. वेरी बैड एक्चुअली, बिकॉज रियली मिजरेबल. हाँ बताइए. So water can be taken as a solute in a pure solution of water. So we can. Number one is discussing what? Water as a solvent or water as a solute? As a solute, sir. Socho. It is discussing the fact that water is a solvent. ठीक है. तो ये जो फीचर है ये वाटर एज ए सॉल्वेंट को डिस्कस कर रहा है. क्यों भाई? देखो, कोई मर्जी सेल है, बिना पानी के जिएगा कैसे? एंड आप बिना पानी से हाउ विल यू मेक द साइटोप्लाज्म एंड एनी प्लाज्म्स? समझ में? तो इसीलिए आप कैसे बनाएंगे कोई भी प्लाज्म? तो इसीलिए ये नॉर्मल एंट्री ऑफ वाटर डिस्कस कर रहा है कि वो गैप्स में से आ जाता है. बट यहां जो हमने चैनल लगाया ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी आ गया एंड ये आपका सेमी परमेबिलिटी है. समझ रहे हो कि नहीं? सो दिस कंसेप्ट, yes sir. So this discussion is equal to semi permeability. तो जो मेम्ब्रेन में वाटर लीक करके आ जाएगा सॉल्वेंट, वो सेमी परमेबिलिटी है. बट जब हम यहां डिस्कस करेंगे, we'll just collect the same point, copy and we'll just paste here. तो यहां आपने चैनल क्यों लगाया? उसको डेलिबरेटली लाने के लिए. तो इन दिस इट इज
In this case, it is discussing the fact that water, okay, that water can be taken as a solute. So इसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। समझ? सो दिस, इतना इसको डिस्क कर देते हैं, इतना जगह नहीं है। सो ये जो डिस्कशन है ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। आत्मन बाबू, भारी भारी लग रहा है कि नहीं? Now you know the weight of these education. देखो इतना, these are great education. देख रहे हो, हम लोग पढ़ने का खेल खेल रहे हैं। तो देखो इतना बड़ा बुक उसने 0.2 नहीं दिया, आपने खुद देखा, मैंने पेस्ट नहीं किया, ये मैंने खुद कॉपी किया। इसका मतलब ये मैंने थोपा है तुम पे। तो अब जब मैंने आपको थोपा है, मैंने जस्टिफाई किया कि क्यों मैंने थोपा। तो बिकॉज यहाँ यहाँ क्या लिख रहा है? इट इज ऑल्सो स्लाइटली परमेबल टू स्मॉल अनचार्ज वाटर एंड यूरिया। ठीक है, तो स्लाइटली परमेबल जो है वो सेमी परमेबल का फीचर डिस्कस कर रहा है यहाँ। एंड यहाँ स्लाइटली परमेबल क्यों डिस्कस कर रहा है? क्योंकि एक्वापोरिन से। तो एक्वापोरिन स्लाइटली नहीं हो सकता है, वो पूरा भी हो सकता है। मैं साला पूरा मेम्ब्रेन में भर दूंगा, मैं पूरा मेम्ब्रेन में भर दूंगा एक्वापोरिन, तुम्हें कोई दिक्कत है? तो समझ में आया? सो भाई मेरे मन को आया, मैं एक्वापोरिन भर के लाया, तो वैसे सिचुएशन आ गया। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो यहां हम वाटर एज ए सल्यूट डिस्कस कर रहे हैं। चलो मजा आ गया, ब्यूटीफुल पॉइंट। तो समझ में आया? तो इसलिए दीज आर लेक्चर्स यू शुड ऑलवेज एंजॉय, यू नो। सो एंड डू सम होमवर्क ऑल्सो। आप जाके घर जाके पूरा वीडियो देखकर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिकॉज ये एक बार पढ़ के नहीं होगा ये सब चीज। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा कंसेप्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेडियंट्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई देखो, अगर परमेबिलिटी है तो हम डिस्कस करेंगे क्या? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? को माने कौन बाहर कितना है, अंदर कितना है। सो दैट इज कॉल्ड ए ग्रेडियंट। ठीक है, नाउ अब जो ग्रेडियंट है तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट के पहले वो आई डोंट नो उसने क्यों ये डिस्कस नहीं किया, बाद में किया है क्या? जो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करके चलते हैं। जो परमेबिलिटी में हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस करके चलते हैं, फिर आगे ग्रेडियंट पे आएंगे। चलिए, तो अब टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी, तो ये हम लोग बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 कहना यही सब जिनसे तुमको जीवन सारा मन रखे हम पढ़ियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेचर है एंड ये आपको हर समय समझने में मदद करेगा। सो टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी में ए, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज ए permeable membrane. So what is a permeable membrane? This membrane allows the movement of क्या? Both solute and solvent. ठीक है, this movement continues till, कब तक चलेगा बोलो? This movement continues, concentration सेम नहीं हो जाता। and again don't talk nonsense words here, only equilibrium। बस देख रहे हो, जेजेस को देख रहे हो आत्मन?
So this movement Yes, sir. continues till an equilibrium is attained between the ECF and ICF. Full form बताइए. Extracellular. Yes, Extracellular fluid, extracellular and intracellular fluid. intracellular. चलिए अब B. तो B जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या? दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Okay, semi-permeable membrane. So these membranes, okay, allow the passage of only solvent. Okay, no solute is allowed across. इधर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा. कौन बोलो? इवन इफ इट इज होम. बोलो जल्दी जल्दी. Water. वाटर. तो समझ रहे हो? इवन इफ इट इज वाटर टेकन एज ए सल्यूट. तो अगर हम पानी को सल्यूट ट्रीट करें तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में नहीं आएगा. बट अगर हम वाटर को सॉल्वेंट ट्रीट करें तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आएगा. ओनली सॉल्वेंट. एंड इन बायोलॉजी इट इज ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज लिखना चाहिए क्योंकि हम लोग बायोलॉजी में इतना रिजिड होना सीखे नहीं. बट इन बायोलॉजी इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या? वाटर. ठीक है जी. सो ये याद रखना. तो बायोलॉजी में और कोई सॉल्वेंट नहीं है. सो नो सॉल्यूट इज अलाउड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके. चलिए द लास्ट कंसेप्ट है सी, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सा होगा? पैसेज थ्रू द लिपिड्स ना पैसेज थ्रू एक्वापोरिन्स? बोलो. जो हमने पॉइंट 1 डिस्कस किया था वो सेमी परमेबल है ना पॉइंट 2? Point 1. Point 1. Because point 2 is again selectively permeable. ये Selectively बहुत permeable. भारी भारी लिटरेचर है, याद रखना है. तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में क्या है? This membrane allows the passage of some solutes as required by the cell. Okay, this is facilitated by synthesizing the necessary what? Necessary channel Protein. या gate proteins. ठीक है. This is facilitated by synthesizing the channel or gate proteins. Okay. Now क्या degree of permeability is directly क्या related to the degree of synthesis of the proteins. है कि नहीं? तो जितना आपको बनाना है उतना आप क्या करेंगे? बोलिए. उतना आप बना लेंगे. तापरे if there are no
channels or gates for a solute, the membrane, okay, the membrane is impermeable to it. Okay, this permeability, okay, this permeability can be changed by adding the channels later. जाओ सलाह समझ में आया? तो अगर कोई मेम्ब्रेन में नहीं है तो वो नहीं होगा, पर हम चाहते नहीं यार आए, तो कैसे करेंगे? तो इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल है DCT. ओके, let DCT and entire city